फ्रेंड आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी स्टैचू भारत में नए बने हैं 2022 तक अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। तो पहले बात ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पे किया है दोस्तों? ये हैदराबाद में किए हैं। कहां पे किए हैं? हैदराबाद में किए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है इसका अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के बारे में इसके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। इसकी जो लंबाई है 216 फुट है और ये किसकी है दोस्तों? ये 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की, ठीक है। ये किसकी है? संत रामानुजाचार्य की ये स्टैचू है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो पहले बात ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र के लातूर में है। ये क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र के लातूर में है। और किससे संबंधित दोस्तों? ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, ठीक है। किससे संबंधित है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से संबंधित है स्टैचू ऑफ नॉलेज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई है? बेंगलुरु में की गई है। कहाँ पे की गई है? बेंगलुरु में की गई है। बेंगलुरु कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक पे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की उद्घाटन किया, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका जो अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया है। और ये किसकी प्रतिमा है दोस्तों? ये श्रीनाथ प्रभु कैंपगौड़ा की प्रतिमा है। श्रीनाथ प्रभु कैंपगौड़ा की प्रतिमा है। और जो इसके मूर्तिकार हैं दोस्तों, ये रामबी सुतार हैं। कौन है? ये रामबी सुतार है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया है? तो दोस्तों कहाँ पे किए हैं? राजस्थान में किए हैं। कहाँ पे किए हैं? राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों 2 जगह बना हुआ है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया वो राजस्थान में है, लेकिन अगर अमित शाह पूछ लेगा कि अमित शाह जी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस 2 जगह अनावरण किया गया है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है कहाँ पे किया है? राजस्थान में किया गया है। यहाँ पर देख लिए, इसके बारे में डिटेल है दोस्तों। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतापुर स्थान में किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300, जरूरी नहीं ये सब, बस इतना ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पाली जिले में है। और ये आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो दोस्तों ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर किया है, ठीक है। ये श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इसको भी दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस कहा जाता है, ठीक है। इसको भी क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ पीस कहा जाता है। इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट, वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी। इतना भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसकी क्या खासियत है दोस्तों? ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये गुजरात में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं।
दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है, ये कहाँ पे, गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में है। या किसकी मूर्ति है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितना है, 182 मीटर। कितना है, 182 मीटर। इसके जो मूर्तिकार हैं ये कितना, कौन है, रामबी सुतार हैं। और दोस्तों ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी पे दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे। बस दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर ऊंची है। रामबी सुतार इसके क्या है, मूर्तिकार हैं। और नर्मदा नदी के तट पर ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की, ठीक है, 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, या इसे क्या कहा जाता है, विश्वास स्वरूपम, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ पर किया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, ये दोस्तों ये कहाँ किया गया है दोस्तों, राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, राजस्थान में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख इसके बारे में डिटेल है, इसीलिए थोड़ा यहाँ पर कहाँ किया गया है दोस्तों, ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों ये कहाँ पे किया गया है, राजस्थान के नाथद्वारा में शिव जी की 112 मीटर 369 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। राजस्थान के नाथद्वार में शिव जी की 112 मीटर 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा यानी सोती हुई मुद्रा में कहाँ पर सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो दोस्तों ये बोध गया में। कहाँ पर, बोध गया, ये कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में है। ठीक है, बिहार के बोध गया में इनकी शयन मुद्रा स्थापित की जाएगी। बुद्ध जी को यहीं पर बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। अब बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसीलिए यहाँ पर इनकी शयन मुद्रा स्थापित की जाएगी। कुशीनगर में यहाँ पर इनका देहांत हुआ था, जिसको परिनिर्वाण कहते हैं। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, इतना भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ठीक है, अब देखिए सीता माता की, ठीक है, सीता माता की कहाँ पे किया जाएगा, सीता माता कहाँ की थी दोस्तों, मिथिला की थी। मिथिला कहाँ में है दोस्तों, बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी, बिहार में स्थापित की जाएगी, सीतामढ़ी जिले में। कहाँ पर, सीतामढ़ी जिले में, बिहार में स्थापित की जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ पे किया है, तो दोस्तों ये मोरबी में की है। कहाँ पे, मोरबी, काफ़ी हाईलाइट जगह है दोस्तों। मोरबी कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। अभी कुछ लोगों के यहाँ पर एक पुल के हादसा हो गया था, बहुत लोग एक्सपायर कर गए थे, तो कहाँ पे, मोरबी पे। ठीक है, मोरबी कहाँ है दोस्तों, मोरबी के गुजरात में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है दोस्तों, कनाडा में किया गया। एक तो भारत में किया गया है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का कहाँ पे किया गया है दोस्तों, एक तो गुजरात में किया गया है, गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, अगर पूछ ले किस देश में किया गया है तो कनाडा देश में किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है, जोधपुर। जोधपुर कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। कहाँ पे है, जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये भी ध्यान रखिएगा विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, यह जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज की मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो श्री संत तुकाराम महाराज ये दोस्तों कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया। कहाँ पे किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। श्री संत तुकाराम महाराज की मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई? तो दोस्तों कहाँ पे बनाई गई दोस्तों? लखनऊ में। तो देखिए ल से लक्ष्मण, ल से लखनऊ, इसको याद कर सकते हैं। लक्ष्मण जी की प्रतिमा कहाँ बनाई गई? लखनऊ में बनाई गई। चलिए देखते हैं इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों ये चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पे, ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए भी कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, ठीक है, कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा की स्थापना कहाँ की जाएगी, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।